हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आज है हमारा 5 ऐप का पोर्टल और इस टाइम आप लोगों के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कैसी एनर्जी है, क्या क्या करना चाहिए, इस पर हम बात करने वाले हैं। ये एनर्जी कल से चेंज हुई है, जिससे भी ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है मीन्स आप 5D में इंटर कर चुके हैं। 5D से हमें आगे और भी जाना है, बट 5D तक एटलीस्ट आप जब पहुंच जाते हो ना, तो वहाँ पे दूसरों को भी एक सोल की तरह देखने लगते हो, साथ में डीएम को अपने अंदर फील करने लगते हो। तो इसीलिए ज़रूरी है 5D तक पहुँचना, क्योंकि जब तक आप 4D में रहते हो तो फियर की एनर्जी रहेगी, गुस्सा की एनर्जी से आप ऑपरेट करते हो, डीएम को कहीं ना कहीं आप बाहर ढूंढने लगते हो। लेकिन जो डीएफ अभी 5D वाली एनर्जी से ऑपरेट कर रही है, तो उनके लिए ये एनर्जी ज़रूर होगी, उनसे ये एनर्जी ज़रूर मैच होने वाली है। लेकिन अगर आपके साथ मैच नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, अपसेट नहीं होना है। सबकी जर्नी अलग है, किसी की अवेकनिंग पहले हुई है, किसी की अवेकनिंग थोड़ी देर बाद हुई है, या फिर अवेकन आप हो भी चुके हैं, लेकिन हम कई बार स्टक भी होते हैं, हमें समझ भी नहीं आता है कि क्या क्या इनर वर्क करना है। तो कोई बात नहीं, अगर चीज़ें डिले भी हो रही है तो वो होगी ज़रूर, यानी कि जो चीज़ आपके लिए बनी है वो आपको ज़रूर मिलेगी। तो कल से पहले क्या हो रहा था, डीएम हद से ज़्यादा डीएम को चेज़ करना, बहुत सारी टेक्निक आप यूज़ कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे डीएम को। हर एक चीज़ जो भी आपके सामने आ रही थी ना, कि आप ये कर डालो तो डीएम वापस आ जाएंगे, आप ये करो तो आपके एसपी वापस आ जाएंगे। मतलब जो भी समझ आ रहा था, जो भी आपके सामने वीडियो आ रहा था, उसे आप फॉलो कर रहे थे। डीएम किसी ना किसी तरीके से बस आ जाए, पूरी आप कोशिश कर रहे हो, पूरी मेहनत आप वहाँ पे, पूरी एनर्जी वहाँ पे लगा दे रहे थे कि बस किसी तरीके से वो वापस आ जाए। लेकिन कल इवनिंग से मुझे एक एनर्जी पिक हो रही है जहाँ पे सारी टेक्निक आप छोड़ रहे हो, डीएम को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो स्टॉप कर रहे हो। मतलब पूरी तरीके से उनको लेट गो करना, कि मैं क्यों एनर्जी उनके लिए वेस्ट करूँ, या फिर मैं क्यों कुछ करूँ उनके लिए। देखो यहाँ पे ना ईगो में नहीं आना है कि वो परेशान रहे तो रहे, दुखी रहे तो रहे, ऐसा नहीं। ये लेट गो वाली एनर्जी आई भी है तो वो डिवाइन की तरफ से आपको दी गई है। मतलब क्या हो रहा था, इतने टाइम से आप हर एक टेक्निक यूज़ कर रहे हो, क्लेम कर रहे हो डीएम को, आप अपना इनर वर्क कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। लेकिन एक बात ना आप नहीं समझ रहे हो कि हम जो भी करते हैं ना, उसके बाद हमें डीएम को लेट गो करना होता है। क्योंकि जब तक आप कोई चीज़ को छोड़ोगे नहीं तो वो अपने मुकाम पे कैसे पहुँचेगी। आप पकड़ के बैठे हो, वेटिंग की एनर्जी में हो कि मैं ये हीलिंग कर रही हूँ, मैं ये चक्रास पे काम कर रही हूँ, या फिर मैं डीएम के लिए ये सब कुछ कर रही हूँ, मैं रिचुअल्स कर रही हूँ, तो फिर काम क्यों नहीं आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक ऑब्स्टिकल्स आपके जर्नी में ला रहा है। तो डिवाइन आपको देख रहे हैं कि आप ना सब कुछ कर रहे हो, मतलब अपनी तरफ से आप कोई भी गलती नहीं कर रहे हो, जो भी आपको बताया जा रहा है आप सब कुछ कर रहे हो। लेकिन एक जो चीज़ छोड़नी है ना, डीएम को लेट गो करना है, वो आप नहीं कर पा रहे हो। तो इसीलिए डिवाइन चाह रहे हैं कि जो भी आप उनके लिए कर रहे हो तो उनको आप छोड़ ही दो, क्योंकि वो करने के बाद भी तो आप वेटिंग की एनर्जी में हो ना। तो कल इवनिंग से ऐसा हो रहा है कि अब मैं कोई भी रिचुअल्स नहीं करने वाली हूँ, मैं डीएम के साथ मेडिटेशन नहीं करूँगी, ना उनको विजुलाइज करके चक्रास करूँगी। तो इस टाइम ना डीएम देखो, जो भी आपका मन करे ना वो आप करो, नहीं मन है डीएम के लिए कुछ करने का मत करो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और आपकी सोल भी ना इस चीज़ के लिए आपको अलाउ नहीं करेगी। आप बैठोगे, आप विजुलाइज करोगे, फील करोगे, लेकिन वो फीलिंग ही नहीं आएगी। तो इसलिए छोड़ दो सब कुछ, जो इस टाइम आपको करने का मन कर रहा है सिर्फ़ और सिर्फ वही करना है। क्योंकि ये जो पोर्टल है आपको चेंज कर रहा है, आपकी एनर्जी को चेंज कर रहा है। तो कैसे होगा चेंज, आप अपने अंदर जो बदलाव फ़ील कर रहे हो, जब आप एक्शन लोगे, यानी कि डीएम के लिए अब मुझे कुछ नहीं करना है, अपनी ग्रोथ, अपनी पीस की एनर्जी के लिए मुझे अब मेहनत करनी है, मैं अब बिल्कुल भी उसे चेज़ नहीं करूँगी। पूरी तरीके से आप उन्हें लेट गो कर रहे हो, रिलीज़ कर रहे हो, तो ये अच्छी बात है। यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है। खुद को ब्लेम नहीं करना है कि मैं अपने डीएम के लिए वो प्यार क्यों नहीं फ़ील कर रही हूँ। ये डिवाइन ने करवाया है, और ये पोर्टल की एनर्जी भी आपको चेंज कर रही है। कहीं ना कहीं जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जो नए नए पोर्टल्स आएंगे उनके लिए हमें तैयार किया जा रहा है।
कि जो चीज़ें हम पकड़ के बैठे हुए हैं, जिन्हें हम रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, आखिर में कब तक ऐसा चलते रहेगा। तो ये एनर्जी ना अपना काम कर रही है बराबर। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको क्या करना है, इस एनर्जी का आपको साथ देना है। जो भी फ़ील हो रहा है ना वो करो। कुछ खाने का मन कर रहा है खाओ, सोने का मन कर रहा है सो जाओ, क्योंकि यहाँ पे पॉज़ वाली भी एनर्जी है। न्यू कोर्स आते हैं, चेंज जब एनर्जी होती है तो कुछ टाइम के लिए आपको रेस्टिंग ज़ोन में भी डाला जाएगा। तो थोड़ी हेल्थ भी ख़राब हो सकती है, बहुत थका-थका फ़ील कर सकते हो, नींद बहुत आ सकती है। रात में तो डिस्टर्ब हो रही है नींद, लेकिन दिन भर ऐसा फ़ील करोगे कि बस सोते रहो, कुछ भी काम करने का मन नहीं करेगा। शांत वाली एनर्जी हो चुकी है, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो पॉज़ की एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं सोचना है कि मैं इनर वर्क नहीं कर रही हूँ तो जर्नी डिले हो रही है, बिल्कुल भी नहीं। आपको चेंज करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। जो भी रिलीज़ करना है, आपकी एनर्जी खुद आपको बताएगी, आपकी हायर सेल्फ, आपकी सोल। इस टाइम ज़रूरी है कि मॉर्निंग में उठते ही अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाइए। उनको बोलिए कि प्लीज़ आप मुझे दिन भर गाइड करो कि मुझे क्या-क्या करना है। बस सिर्फ़ एक काम आपको करना है डीएम के लिए, कि उनके लिए प्रोटेक्शन आपको लेना है। सुबह उठते ही जैसे ही आप खुद के लिए प्रोटेक्शन माँगते हैं, डीएम के लिए भी आप आर्चएंजल माइकल से प्रोटेक्शन माँगिए, या जिनसे भी आप प्रोटेक्शन माँगते हैं उनके लिए भी माँगना ज़रूरी है। बाकी कुछ भी नहीं करना है डीएम के लिए, ना कोई रिचुअल्स करिए, ना ही उनके साथ इनर वर्क करिए। नहीं मन है तो नहीं करना है। मैं उन डीएफ की बात कर रही हूँ जिनको मन नहीं हो रहा है, लेकिन आपको मन कर रहा है कि डीएम के साथ मैं बैठ के मेडिटेशन करूँ, मैं उनके लिए ये रिचुअल्स करूँ, तो आप कर सकते हो, क्योंकि एनर्जी आपकी सोल आपको बता रही है। आपसे ज़्यादा या मेरे से ज़्यादा आपकी सोल आपको जानती है कि आपके लिए इस टाइम क्या बेस्ट है। जैसे भी चीज़ें आ रही हैं बस उसको फॉलो करते जाइए, उसके बस पीछे जाते जाइए। आपको आजू-बाजू नहीं देखना है, रास्ता नहीं देखना है कि कितना रास्ता बचा हुआ है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है कि मैंने क्या गलती कर दी है, डीएम ने ये बोल दिया है या डीएम अभी भी थर्ड पार्टी में है, कुछ भी नहीं, बस फ्लो के साथ आपको बह जाना है। क्योंकि इतना जो लंबा रास्ता हमें लगता है ना, जितना हम देखेंगे उतना हम स्टक होते हैं। हमें लगता है कि बहुत लंबी जर्नी है, कब हमारा रियूनियन होगा, कब हम फुली अवेकन होंगे या हमारा डीएम अवेकन होगा, कब वो आएगा। ऐसा अगर सोचोगे तो जर्नी बहुत लंबी दिखेगी। लेकिन ना प्रेज़ेंट में जब आप रहते हो ना, सिर्फ़ आप चलते रहते हो, तो आपकी जर्नी कब कंप्लीट हो जाएगी, कब आपका रियूनियन हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको ना इस टाइम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने लिए करना है, अपनी हीलिंग के लिए, मनी ब्लॉकेज रिमूव करने के लिए। जो भी आपके शैडो साइड है उसको हील करिए बराबर। आप इमोशनल हो रहे हो ना, क्यों हो रहे हो? आपके अंदर जो इतने सारे शैडो साइड हैं, वो जब तक हील नहीं होंगे तो आप इमोशनल होगे ही, आपका सोलर चक्र ब्लॉक्ड होगा, क्योंकि आप अपनी पावर में, अपनी स्ट्रेंथ में नहीं आ पा रहे हो। तो ये ज़रूरी है देखना कि कहाँ-कहाँ पे आपको पेन मिला था, और वो सभी बातें करंट लाइफ में आपको कहाँ-कहाँ प्रॉब्लम दे रही है या फिर याद करवाई जा रही है। जिससे क्या हो रहा है, आपका हार्ट चक्र भी ब्लॉक्ड होगा, सोलर प्लेक्सस चक्र भी ब्लॉक्ड होगा। जो आपकी क्रिएटिविटी है उस पे आपका ध्यान नहीं जा रहा है। आप कुछ गलत करियर चूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है। कुछ टाइम करते हो फिर वहाँ से भी मन आपका उठ जाता है। तो इसीलिए ना सारी चीज़ें आप देख रहे हो कि सही ढंग से आप नहीं कर रहे हो। आप अपने शैडो साइड पे काम करो, अपनी हीलिंग करिए। आप ना कोई फ्रिक्वेंसी के म्यूज़िक सुन सकते हो हीलिंग के लिए, पीस के लिए, आपकी वाइब्रेशन को हाई में ले जाने के लिए। अपने चक्रास पे आप बराबर काम करो। अगर आपको लग रहा है कि ये मेरा चक्रा इस टाइम ब्लॉक्ड हो रहा है तो उस पे काम ज़रूर करना है। आप मैनिफेस्ट कर सकते हो इस टाइम। जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे वो मैनिफेस्ट ज़रूर होगा, लेकिन पॉजिटिव रहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप लो वाइब्रेशन में हो, निगेटिव हो और सोचोगे कि मैं ये मैनिफेस्ट कर लूँ तो वो फिर मैनिफेस्ट नहीं होता है। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। जब भी आप कोई ना मैनिफेस्टेशन के लिए टेक्निक यूज़ कर रहे हो तो उस टाइम तो आपको पॉजिटिव रहना ही है, पूरी एनर्जी वहाँ पे डाल देना है। लेकिन उसके बावजूद भी जब आप अपना दिन भर का काम करते हो ना, तो उस टाइम भी पॉजिटिव रहना, फ़ील करना है कि वो सब कुछ मानो आपको मिल चुकी है। तो सिर्फ़ और सिर्फ ना इस टाइम खुद की एनर्जी को सँवारिए। आपकी एनर्जी कैसी हो रही है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जैसी है, खुद पर ध्यान देना है। आस-पास क्या हो रहा है उसका टेंशन आपको नहीं लेना है। एनर्जी
आपको कहीं न कहीं सही रास्ते पे लेके जा रही है, तो उसका बस आपको साथ देना है। वरना ये कार्मिक हो गया, डीएम हो गए, नेगेटिव एनर्जीज़ हो गई, ये आपको मैनिपुलेट तो करेंगी ही, आपको भटकाने के लिए। और डीएम देखो आपको भटकाने के लिए नहीं आएँगे, वो आपको अगर ट्रिगर कर भी रहे हैं तो इसीलिए ताकि वो सिचुएशन हील हो जाए, या फिर वो पार्ट हील हो जाए जहाँ पे आपको पेन मिला है। बार-बार उसी जगह पे वो पेन आपको देते रहेंगे जब तक आप हील नहीं हो जाओगे। बाकी कार्मिक जो आ रहे हैं ट्रिगर करने के लिए, वो आपको स्टक करवाने के लिए आ रहे हैं, ताकि आप इस टाइम ना कुछ भी मैनिफेस्ट ना कर सको। और वो कार्मिक ऐसा क्यों कर रहे हैं? नेगेटिव एनर्जीज़ उनको कंट्रोल करके रख चुकी हैं, ताकि आपको परेशान किया जाए, आपकी वाइब्रेशन को लो किया जाए। इसीलिए मैं बार-बार बोल रही हूँ कि आस-पास कुछ भी हो रहा है, प्लीज़ ध्यान मत दो, वहाँ से उठ जाओ, बाहर चले जाओ, रिएक्ट नहीं करना है, बिल्कुल शांत हो जाए। आपके सामने कोई भी लोग आ रहे हैं, कैसा भी गाना गा रहे हैं, आपको रिएक्ट करना ही नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए मैसेज दिया, प्लीज़ इसे फॉलो ज़रूर करिए। आने वाला टाइम आपके लिए बहुत कुछ लेके आएगा। आप अपने अंदर चेंजेस लाएँगे तो यूनियन तो होना ही है। लेकिन ये सब चीज़ों के लिए ना पहले हम खुद को तैयार तो कर लें कि डीएम आए तो हम उस टाइम डिसबैलेंस ना हो, हमारी एनर्जी बैलेंस फॉर्म में रहे। क्योंकि अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि रीयूनियन होने के बावजूद भी सेपरेशन होता है, क्योंकि वहाँ पे डीएफ क्या करती है, फिर से डिसबैलेंस हो जाती हैं, डीएम को चेज़ करती हैं, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। तो जब आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, उस टाइम भी तो वो आपके डीएम है ना, वो भी फिर से रन करने लगेंगे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, इसीलिए इतनी हीलिंग हो रही है, कुछ बच ना रह जाए। ये देखिए, अच्छे से इस वीडियो को सुनिए, क्या मैसेज है आपके लिए। अगर एनर्जी चेंज हो गई है तो उसी फ्लो के साथ जाइए। अगर सेम लूप में अभी भी हो जहाँ पे आप डीएम को चेज़ कर रहे हो, याद कर रहे हो, मीन्स आपको अपने शैडो साइड पे काम करना है, जो आपका डार्क साइड है, जो आप किसी को बता नहीं सकते हो, जो आपके साथ बहुत कुछ चीज़ें गड़बड़ करके रखा हुआ है। इस पार्ट को आपको हील करना है। तो चलिए डियर, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।